जिला लघु सचिवालय में इस वक्त हम खड़े हैं और भारी नाराजगी है जो सरपंचों की आज देखने को मिली है। ये बैनर है जिस पे लिखा हुआ है कि सरपंचों की तमाम मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और पूरे शहर भर से मार्च निकालते हुए ये लोग आए हैं और ख़ास तौर से इन्होंने कहा ओम प्रकाश धनखड़ मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के खट्टर मुर्दाबाद, ये नारे हैं वो लगाते आए हैं। सरपंच है, भारी गुस्सा इनका फूटा है क्योंकि कई दिनों से जज्जर का जो ब्लॉक है वहाँ पर ये लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन आज इन लोगों का गुस्सा फूटा है और पूरे जज्जर शहर से नारेबाजी करते हुए ये सरपंच है आए हैं। मैं बात कराने की कोशिश करूँगा सरपंचों से। रैया से ढिल्लू प्रधान हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आप क्यों लोग इतने मजबूर हो गए? क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे थे आप शांतिपूर्वक दरी बिछाकर है अपनी मांगों के लिए बैठे थे, लेकिन इतने क्या मजबूर हुए इतने दिनों शांतिपूर्वक करने के बाद? आज पूरे शहर भर से नाराज़गी है, मुर्दाबाद के नारे सरकार के लगाते हुए आप आए हैं, बताइए इस प्रदेश की जनता को। प्रवीण भाई साहब, आप खुद देख लो, 2 लाख रुपए में एक लैटरिन भी नहीं बनती और ठेकेदार तो अपना काम करके चला जाता है, उसको गाड़ी सरपंच को सुननी पड़ती है। गांव के प्रतिनिधि हैं, गांव के एक हिसाब से राष्ट्रपति हम गांव के फर्स्ट मानस हैं। अगर खुद सरपंच इलेक्शन लड़के देखो, किसी भी नेता को सरपंच इलेक्शन लड़ा के दिखा दो, अगर वो बन जाए तो हम। और ढिल्लू, आपसे तो आप जैसे युवा को गांव बहुत चाहता भी है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है सामाजिक सरोकार के आप बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, लेकिन आप जैसा युवा प्रतिनिधि अब कैसे काम करा पाएगा? कैसे अपने रैया गांव का विकास है वो करा पाएगा? कितना दुख होता है और सरकार सुन नहीं रही आप लोगों की। भाई साहब, मैंने तो कई साल हो गए, आप भी उसमें हैं, शहीद भगत सिंह युवा क्लब का प्रधान रह चुका हूँ, अब गाँव ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन यही तो बात है जो हम युवा बच्चों के लिए करना चाहते हैं, कुछ नहीं हो पाया। टेंडर कर दो, टेंडर से क्या होगा? टेंडर से हमारी समस्या हल नहीं होगी। वो मसाला ला के चले जाएगा, स्टेडियम है बुला लो, स्टेडियम में कुछ काम कर चला जाएगा, उसके बाद भुगतान सरपंच को पड़ेगा। कन्फर्म काम तो होगा नहीं। फिर एक और है, उसके बाद अगर पेमेंट हम नहीं करेंगे ठेकेदार की तो वीडियो साहब कर देंगे, हमारे तो हाथ ही काट दिए गए, अच्छा काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये युवा सरपंच हैं रैया से ढिल्लू और ये आप बता रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं सर? जाजगढ़ से। जाजगढ़ से प्रधान हैं आप? हाँ जी। तो बताइए प्रधान जी, आज तो सड़कों पर ही आ गए आप लोग, क्या करें, सरकार ने करा दिया है सब कुछ। ये सरकार अपना हिसाब क्यों नहीं देती? 2 साल का जो हिसाब है, 2 साल में जो पैसा खर्च हुआ है उसकी इंक्वायरी करा कर देख लें। देखिए, जहाँ तक एज ए मीडिया पर्सन मैं बता सकता हूँ, इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, किसी चीज़ को लेकर भी आप बैठ लीजिए, चाहे किसान आंदोलन में देखा, आही रेजिमेंट का मुद्दा देख लो, मुआवजे का मुद्दा देख लो, ये मानती नहीं एक तो, और मानती है तो काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बाद मानती है। ये आप समझते होंगे, आप अनुभवी हैं सर, तो इतना लंबा संघर्ष आप लोग करेंगे? नहीं, हम संघर्ष करेंगे, हम दोबारा बने। दोबारा इसलिए लोग बनाते हैं जब पीछे काम हमने सही किए थे, और संघर्ष कितना भी लंबा हो, संघर्ष करने को तैयार हैं। अच्छा, आप दोबारा बने हैं। देवेंद्र बबली कहते हैं चोर हैं, अगर आपने घपला कर रखा हो तो दोबारा क्यों बनते आप? अभी दिया है क्या इन्होंने? अभी कुछ दिया ही नहीं है, उससे पहले चोर कह रहे हैं, काम तो शुरू ही नहीं हुए अभी। तो सारी इनकी नाकामी है, खुद पैसा कमाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। ठेकेदारों के थ्रू इनको अपने 2% 1% मिल जाएगा, बहुत होगा इतना तो। ठीक है। तो अलग अलग राय है वो लोगों की, अलग अलग राय है लोगों की आती जा रही है। जी प्रधान जी, कहाँ से हैं आप? गवाड़ी से। हाँ जी। युद्धवीर धनखड़ खाब के प्रधान है, उनको हराया आपने, ठीक है। ठीकरी पहरे के लिए तो आपके पास ऑर्डर आता है कि पूरी रात ठीकरी पहरा दो, लेकिन जब विकास की पैसे की बात आती है, जब आपके लिए सरकार की जेब खाली? जी बिल्कुल खाली है जी। खट्टर सरकार नहीं, खटारा सरकार है। सरपंचों के हक छीने जा रहे हैं और गांव का जो विकास है पहले की तरह नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम आज ज्ञापन देने आ रहे हैं डीसी साहब को, और हमारी मांगे पूरी हों इसलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। आर या पार करेंगे आप लोग? बिल्कुल, सबसे पहला इस्तीफा हम देवाएं जी, ना कराया नहीं ने तो सबसे पहला जज्जर डिस्ट्रिक्ट में हम देवाएं। इस्तीफे तक की बात है कह रहे हैं। दीपक धनखड़ यहाँ पे हैं। दीपक, क्या चल रहा है ये देखिए, चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं हम अपना इस्तीफा है दे देंगे। इस भाजपा सरकार को लेकर दीपक धनखड़ क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी जो नीति बनाते हैं वो तानाशाही रूप से थोप देते हैं, ये किसी को विश्वास में तो लेते नहीं। इतना खर्चा करके इन्होंने चुनाव कराया, और अब ये जब ये सरपंच चुनाव जब गाँव राम ने इनके ऊपर है भाई भरोसा कराया, ये जिता के भेजिए, तो सरकार ने ये कि है भाई न्यू घोषित कर दिए, काम कराने तो पहला है, अगर भाई ये ईमानदार को नहीं। अगर ये सारी एजेंसी है भाई, DC है कि भाई रिकॉर्ड तलब कर सका है, अगर सरकार की मंशा ठीक हो तो भाई इन ग्रांट दे और इन
भाई गांव में विकास कार्य कराने दे, लेकिन के सरकार की मंशा ठीक ना है। पहला किसान और मजदूर बैठा दिया था सड़का पर, फिर पहलवान बैठा दिया, छोटे व्यापारी, हर एक ने वर्ग ने ये मारने का काम कर रहे हैं। आज जो ये चुने हुए भाई ये प्रधान है, चाहे भाई ब्लॉक समिति है, चाहे जिला पार्षद हैं, सभी का क्या है भाई एक प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये खुद तो ये बैठे हैं, ये अपने ऊपर जो ये कानून लगवा ले तो ये बाहर हो जाए। आज क्या सरकार इनकी गिर जाए और ये मिला रहे आने वाले 2024 महीने की है, जनता सबक सिखाओगी जो ये तानाशाही चला रहे हैं। 2024 के चुनाव में कह रहे हैं कि जनता है वो बहादुर सरपंच कह रहे हैं आप बेहद अच्छा है, उत्साह बढ़ा रहे हैं बाकी सरपंचों का भी। सरपंच बिल्कुल भाई ठीक है। ये सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं प्रधान जी क्या है? किसान आंदोलन 13 महीने में माना, जमीन मुआवजे को लेकर लोग सड़कों पर है, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे दुकानदार, हर मध्यम वर्गीय परिवार है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इतनी बहादुरी आप लोग दिखाएंगे कि आर या पार करेंगे चाहे कितने भी दिन लग जाए? बिल्कुल आर या पार करेंगे भाई साहब, से कितना टाइम लग जाओ। लड़ाई दो ही होती हैं, इज्जत और हक की। इसमें इज्जत की बात ये हमको चोर बोलते हैं, हक की बात हमारे संविधान के अधिकार हैं। हमारी हक की लड़ाई दो ही बताई बुढ़ा ने, इज्जत की हक की, से कितनी लंबी चाल पड़ी हो। हम तो वैसे भाई गढ़ गंगा ताई की यारी ने मावांगा, दुश्मनी भी कितने ताई चालियो छोड़ांगा नहीं भाई। अच्छा, दुष्यंत का आपने सुना होगा ना, वो कहते हैं 46 विधायक होते ना, हम 5100 पेंशन दे देते, लेकिन ये महकमा तो जेजेपी पार्टी के पास है, इसमें क्यों नहीं ले रहे फैसला पे? इन्हें तो कोई भी काम ना करे, इन्हें तो प्रशासन से भी बोला था हम पंजाब के समान वेतन देंगे, के दिया क्या मैं? इनका जब नशा में जब लठा ले न जब करी ही पटवारिया ने अपना काला कानून वापिस लिया कैसा नाला, इनका कभी लठा ले न जब करे ही नए फावड़ा की जो नया फावड़ा लोग आशा न तो कुंड में पड़ा पड़ा जरा जागा, इनकी यह रणनीति है। कोई दिन में नहीं खत्म हो रहा, ढीला हो लेगा। अच्छा, अब शांतिपूर्वक बैठे थे आज सड़कों पर है, अगर नहीं मानते तो क्या ऐसा भी होगा कि इन लोगों का घेराव करेंगे दफ्तरों का? कूच करेंगे। जो वो ट्रैक्टर ट्रॉली ने जंग जीती थी ना किसान आंदोलन की, वो ट्रैक्टर सवारी भरेंगे फिर। अच्छा, कौन कौन से और सामाजिक संगठन भी क्या आपके साथ आएंगे इस लड़ाई में अगर आप खोल देंगे? बहुत ज्यादा संगठन जुड़ रहे हैं हमसे भाई साहब, रोज के दिन का दिन 5-7 संगठन मिलते रहे हमको। हाँ, आप भी तो बताओ। हाँ जी बोलो। बताओ, ये आज सड़कों पर मान सड़क के उतर नहीं गए, अब आए हैं एक हफ्ते में मान के, ठीक है ना, चंडीगढ़ ट्रैक्टर ठेली लेगा, ड्राइवर सरपंच होगा, हर गांव से पूरे मेंबर होंगे, चंडीगढ़ घेराव करेंगे सीएम हाउस का। ठीक है। मांडोठी से आगे नीलेश भाई, और वो जयदीप पहलावत की फिल्म भी आई हुई है कि प्रधान मांडोठी से है। देखो, मांडोठी का नाम तो फिल्मों में भी बड़े पर्दे पर आ रहा है, लेकिन ये बताइए नीलेश भाई कि आप शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन आपकी सुनने को कतई तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कितना ही चिल्लाते रहो, मैं वापस नहीं लूंगा। बबली ऐसे बयान देते हैं, तो बताओ आज एक तरीके से देखा जाए तो विधानसभा की बैठक सी हो रही है, सभी जो हमारे प्रदेश के MLAs हैं वो बुला रखे उन्होंने, तो हमें ये तो पता नहीं एग्जैक्टली किस विषय में बुलाए हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देवेंद्र बबली को किसी चीज़ से दिक्कत है। पिछले प्लान में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है उन्होंने 20 लाख कर दिए थे, फिर बाद में 5 लाख और बढ़ा दिए, 25 लाख कर दिए थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, वो भी बीजेपी सरकार से थे। फिर अब क्या दिक्कत है, अभी बढ़ाने में क्या परेशानी इनको? जो चीज़ हमारे पुरानी चीज़ें हैं वही वापस मांग रहे हैं, यही बात। नीलेश, आप तो देखिए पूरे जज्जर के प्रधानों के सरपंच भी हैं, अगर नीलेश मांडोठी इस लड़ाई को जीत जाते हैं तो देखिए बेहद तारीफ आपकी होगी। क्या इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं इंटरनल, क्योंकि सरपंच भी अलग अलग पार्टियों से जुड़े होते हैं, कि इंटरनली कुछ तोड़ लिया जाए, कुछ सरपंचों को ऐसे बयान दिला दिए जाए, यह एकता जो की तो है आप लोगों की? जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस बारे में कि हम किसी पर्टिकुलर विशेष वस्तु से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारी बस कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों से लड़ाई, जैसे राइट टू रिकॉल और ये टेंडरिंग की व्यवस्था जो चल रही है, हमारी इसके खिलाफ लड़ाई, हमारी किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ लड़ाई नहीं है। हम बस ये जो हमारी चीज़ें जो हमारे साथ जो हमारे खिलाफ हो रही है, जो गलत हो रहा है सरपंचों के साथ, हम उस चीज़ का विद्रोह कर रहे हैं और किसी चीज़ का नहीं। हमारा आक्रोश उन चीज़ों को लेकर के। मांडोठी में तो आपके चुनाव में भी आपका क्रेज है ना, सर चढ़ के बोल रहा था, और देखिए आपसे विकास की बेहद उम्मीदें थी, और मांडोठी की उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया से ये युवा आया है ना, ये हमारे लिए कुछ करेगा। क्या कर पाएंगे? ये 2 लाख रुपए तक है, क्या इससे हो पाएगा? सच बताइएगा। सच तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि सच तो आपको साथ ही यहाँ पे पैरों पे खड़ा है, सच तो हम सब यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि नहीं हो पाएगा इससे कुछ। अगर ऐसा कुछ होता तो हम सब अपने घर पे काम कर रहे होते।
बिल्कुल। अगर नहीं मानते तो क्या ऐसा भी होगा इनका घेराव किया जाएगा या व्यापक आंदोलन है किया जाएगा, जैसे जसिया में पूरा हरियाणा इकट्ठा हुआ था, क्या इस तरह का प्लान आपके होंगे? देखो जैसे तैसे हमारी बात उन तक पहुँचेगी, जो भी जरिया होगा बात पहुँचाने के लिए, जो भी जायज़ जरिया होगा कानून को दायरे में रखते हुए हम उस हर एक चीज़ को अपनाएंगे। क्या दुष्यंत चौटाला से बातचीत का प्रयास हो रहा है? ओम प्रकाश धनखड़ से बातचीत का, मुख्यमंत्री से देवेंद्र बबली से बातचीत का प्रयास हो रहा है? अभी तक तो उन लोगों में से कोई या तो उनकी टीम से कोई आकर हम लोगों से मिला नहीं है, कोई बात नहीं हुई है, पता नहीं अभी तक क्या चल रहा है उनके दिमाग में, लेकिन हमारा प्रयास अभी भी जारी है। चलिए आप ज्ञापन के लिए जाए। नीलेश मांडोठी थे। प्रधान कहाँ से आए हो? हम तो मातनील गांव का है। हाँ ठीक है, तो मातनील क्या कहना चाहेगा इस पॉलिसी पर? इस पॉलिसी पे भाई साहब हम तो ये जो सोशल मीडिया है और जो है आप यूट्यूबर चैनल हैं इनका ये सहारा है, जो नेशनल चैनल उनका तो कोई सहारा है नहीं। आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि भाई जो सरपंचों की ट्रेंडिंग की मांग है और ये जो राइट टू कॉल है इसको वापस करा जाए। इससे सरपंचों को, यदि सरकार को ऐसा ही कोई काम करना था तो सरपंच का इलेक्शन ना कराते। मातनील में तो शायद समस्या बहुत है, आपका जो मेन रोड है वो टूटा हुआ है ना? बहुत पानी की मोटर जली हुई है भाई साहब, उसका कैसे टेंडिंग कराएं, उसका कैसे वो समाधान हो? आप देखो सरकार से नहीं तो कर्मचारी आपके सामने खड़े हैं, ये नाराज है, सरपंच है वो नाराज है, किसान है वो भी खड़े हैं। गीता बुक्कल से खुश है मातनील अब की बार बताइए? वो तो देखो जी, गीता बुक्कल का तो ऐसा है, वो गांव के लड़के, उसके प्रति तो लोगों का वैसे ही भाव ना, ठीक है, उसका भाव उसका ठीक है जी, भाव ठीक है। तो प्रधान जी मंडासा तो आपने मार लिया है, लेकिन लड़ाई ये लंबी चलेगी ऐसा लगता है। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि बहुत लेट मानती है, या तो मानती नहीं मानती है तो बहुत लेट मानती है। प्रवीण जी जो आपने बात की ना ये सत्य बात है, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है यहाँ, किसान देखे हैं, सरपंच पंचायतें देखी है यहाँ, जो पंचायतें समाज को जो ताना बाजा बनाती है वो सभी जो चुने और सरपंच भाई हैं। आ गए आपसे मिलने? हाँ, डीसी आगे चले गए, डीसी को ज्ञापन दे चुके हैं पंचायतों ने, और यहाँ अब धरना चालू होगा। अगर जल्दी से सरकार मान लेती है ठीक है, ना तो बड़ा फैसला लेकर चंडीगढ़ की तैयारी कर दी है भाई सभी सरपंचों ने, और देवेंद्र बबली और खट्टर जिन्हें ये नहीं पता, देखो पहली बार एमएलए बन के मुख्यमंत्री बन गए, उसकी किस्मत भाग्य की बात है। सरपंच कैसे बना जाता है? सरपंच को पार्टी थोड़ी बनाती है, सरपंच बनाता है उसका काम, उसकी नीति और गांव का जो फैसला होता है, तो ऐसे वो सरपंच चुना जाता है। और सरपंच अपने गांव के लिए दिन रात एक करता है, विकास के लिए सरपंच बनता है, रोड पे बैठने के लिए सरपंच नहीं बनता। तो सरकार ने गलत नीतियां बना के सरपंच को रोड पे ला दिया, तो सरकार ने ये बात मान लेनी चाहिए। हाँ जी प्रधान। हाँ जी, हमने गांव वालों को वादे करे है, हम तो आपका कार्ड बनवाएंगे। सरकार ने आते पहले तो कार्ड काटे, सरपंच को चोर बताया है, हमने किसी लायक छोड़ दिया उन्हें। सरकार सबसे पहले तो हमारे हाथ काटे है, ये राइट रिकॉल बोल रहे हैं, राइट रिकॉल कर लो, हमने कोई प्रॉब्लम को नहीं, सरपंच लागू करो, पहले एमएलए मंत्री के ऊपर करो चालू, हम गेला हाँ सबसे पहले अपने ऊपर लागू कर लो। प्रवीण जी पिछली जो पंचायतें थी उनमें 20 लाख की लिमिट थी, जब अपने पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी थे तो उस टाइम पर भी आंदोलन हुआ था, परंतु पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ थी, उन्होंने सरपंचों की बात मान के 20 लाख रुपए की इनको पावर दी थी। तो 20 से घटा 2 की क्यों कर दी? 2 साल से तो चुनाव नहीं हो रहे, 2 साल से तो सरकार ही काम कर रही है, और उसके बाद में चुनाव नई पंचायतें बनी है, तो पंचायतें बनने के बाद इनके अधिकार छीन लिए, तो जो पंचायतों के अधिकार छीन लिए तो काम कैसे कर पाएंगे? ये सोचने की बात है। ठीक है। मोटा कोच हमारे साथ हैं। कोच साहब आप भी आए हुए और आप तो हमेशा रहते हो देखो सड़कों पे, समाज को वैसे भी आप काफ़ी कुछ देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आप देते हैं। ये जो सारा मामला चला हुआ है, ना केवल सरपंच, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे दुकानदार हुए, आड़ती हुए, किसान हुआ, मजदूर हुआ, हर कुछ है वो सड़कों पर है। क्या ये तानाशाही चल रही है प्रदेश में? देखो प्रवीण जी, आपकी आवाज़ हमेशा किसानों के लिए भी आपने ज़बरदस्त मेहनत की है, और आज ये बात समझ में नहीं आ रही सरकार के क्या है, मतलब किसान भी रोड पे हैं, आज सरपंच भी, खिलाड़ी भी, हर वर्ग मतलब परेशान है, कोई सुनाई नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात तो ये लोकतंत्र में एक होते है सुनाई, आवाज़ सभी उठाते हैं, जायज़ नाजायज़ आवाज़ तो उठती रहती है, लेकिन उनकी सुनाई तो होनी चाहिए ना। ये सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी हम ये माने, सुनाई नहीं कर रही है। ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन कह रहे हैं ये लोग। अब देखिए कांग्रेस का राज भी पहले था, लेकिन कहते हैं देखिए प्रोटेस्ट तो हर गवर्नमेंट में होता है, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो। देखिए प्रोटेस्ट तो हर सरकार में होते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है ना, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि सुनाई नहीं हो रही है, इस बात का दुख है। और
और प्रधान हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए आप? बाजितपुर से। बाजितपुर से प्रधान हैं जी। तो बताओ प्रधान जी, इस प्रदेश की जनता को क्यों हैं आप लोग सड़कों पर? सड़कों पर यही है हमारा जो ई टेंडरिंग का मामला है, ई टेंडरिंग बंद करो। एक ये राइट टू रिकॉल है, इसके बारे में राइट टू रिकॉल है ये भैया, वो जो विधायक है, सांसद है, हर किसी पे लागू हो। तो इसी के बारे में बार बार हम यही कर रहे हैं कि भाई इसको बार बार जो या तो हर किसी पे लागू हो। तो सरपंच एक कोई ऐसी चीज़ थोड़ी भाई उठा के उन्हीं के ऊपर ये जो है कोई कानून लागू कर दिए। अगर ये नहीं करते तो आप मतलब गुस्सा है आप में, बदला लेंगे वोटों के माध्यम से 24 में के चुनाव में? वो तो मजबूरी है, वो तो सरेआम दिख रहा है वो तो। और हमारे जो सरपंच हैं, जो पूरे सारसा पार्टी, पूरा समाज है, सब साथ हैं, हर कोई आदमी हर परेशान है। फैमिली आईडी है, इसका मुद्दा उठा हुआ है। जो भी उठा के बोलते हैं सरपंच साहब आपने हमारे जो है राशन कार्ड कटा दिए, पकड़ेंगे वो तो पकड़ लिए। हम तो हर रोज़ कहते हैं, अब उठा के कहते हैं कि भाई वो अपनी जो है रिक्वेस्ट डलवा दो, उसके बाद सर्वे होगा। उठा क्या करते हैं, वो पहले कभी सर्वे हुआ, वो कहीं किसी ने बैठ के, कोई स्कूल में बैठ के, कोई स्टैंड पे बैठ के सर्वे कर दिया और सबके अपने जो राशन कार्ड कट गए। अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सब ऑनलाइन हो गया, तो इससे परेशान हैं हम तो कोट पंचगामा से प्रधान है चौधरी रोशन लाल। चौधरी साहब यहाँ भी आ गए आप? भाई मैं तो सारे पाऊंगा, यही तो बता रहा हूँ ना। बताओ प्रदेश की जनता को। प्रदेश की जनता को सरकार गलत तो कर रही है, सरपंचों के अधिकार छीन लिए, फिर आम नागरिक के छीन लेंगे, तो इसमें तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, इसके बगैर तो कामयाबी नहीं। तो ये सुनती तो नहीं है सरकार? सरकार तो बह रही है भाई, मन बताया था उस दिन बाद। इलाज बता दो आप। इलाज तो इसका है थनंदा बेदार लिख डागर, अपने आप ना लिख डागर, थोड़ा और सिंपल भाषा में और समझा दो। सिंपल भाषा में है भाई, सरकार ने सोचनी चाहिए प्रवीण भाई। हर जगह जो है ना मनमानी वाली बात तो नहीं चलने वाली है। भाई पब्लिक दुखी है, नुमाइंदे दुखी है, तो जनता तो दुखी होगी। तो सरकार ने इन बातों को मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं वो कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं प्रधान जी? नातनेल से सर। नातनेल से आए? हाँ जी। तो क्यों आए हैं? सर ये सरकार के खिलाफ हैं। सरकार जो ई टेंडरिंग, उसके बाद राइट टू रिकॉल, ये जो समस्या पैदा कर दी गांव के लिए, या सरपंच के लिए पैदा समस्या नहीं है, ये है गांव के लिए। आज का जो युग है वो चाहता है तुरंत एक्शन। सरपंच को बता दिया कि ये काम है, अगर ई टेंडरिंग में लगे रहेंगे 6 महीने लगे, उस काम को कैसे कर देंगे हम सरपंच, उसको बताइए। तो आज के युग को देखते हुए ई टेंडरिंग बिल्कुल बेकार बकवास जो ये व्यवस्था है, ये क्यों ना सरपंच को दे दिया जाए, आप मॉनिटरिंग करो ना, कोई अलग से तो है नहीं सरपंच को। ये तो आपसे पैसा तो मांग नहीं रहा, अधिकार मांग रहा है। पैसा मांगे तो मान सकते हैं कि भाई सरपंच पैसा मांग रहा है। आप सरपंच को दे रहे हो 3000 रुपये, आप ले रहे हो 3 लाख रुपये, आप भी चुने हुए हो और सरपंच भी चुना हुआ है, तो इसको इस तरफ भी देखना चाहिए उन्होंने। सरपंच 3000 में महीना चलाए, ये 3 लाख में महीना चलाएंगे, छोटा सा काम हो जाएगा। समस्या है वो सरपंच को बताता है आदमी। ठीक है। प्रधान जी कहाँ से आए हैं? गाँव है अमादल शाहपुर। अमादल शाहपुर से? यस। तो अमादल शाहपुर की तरफ से क्या कहेंगे इस सरकार को? मैं इस सरकार को ये बोलूँगा, जो सरकार नीति अपना रही है ये बहुत गलत है। और जो देवेंद्र बबली ने सरपंचों को चोर बोला है, उसके ऊपर एक बात अवश्य कहूँगा कि आज जो गाँवों के प्रधान चुने 50% एक्स सर्विसमैन है जो इंडियन आर्मी से आए हैं, और जो 28 साल 32 साल जो देश की सेवा करके आके वो अभी जो लेडी सीट है उनकी घरवाली बनी, और सरपंचों को इनको सबको चोर बता रहा है। ये सबसे नाजायज़ और सबसे गंदी सोच है सरकार की, यही मैं बोलना चाहूँगा। और हम अपने अधिकार वापस लेकर रहेंगे। अपने अधिकार है वापस लेकर रहेंगे। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं सरपंचों की आ रही हैं, और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछें। प्रधान कहाँ से आए हो? मैं गांव बिलोचपुरा से। बिलोचपुरा से? हाँ जी। तो आज तो मतलब पूरे जज्जर इकट्ठा हो गया यहाँ पर, तो बिलोचपुरा की तरफ से बताओ क्या ऐलान है? ऐलान यही है जी, हम सरपंचों के साथ हैं, आम नागरिक हैं, हम भी सरपंचों के साथ हैं। आम नागरिक की राय ये बेहद जरूरी होती है। आम बतौर आम नागरिक क्या मानते हैं गलत है ये 2 लाख वाली पॉलिसी? बिल्कुल गलत है। सरपंचों को उनका अधिकार पूर्ण रूप से देना चाहिए गवर्नमेंट ने। आइए देखिए, दुष्यंत को ना बताइए आप अच्छे से, दुष्यंत को बताइए। मैं सभी अलग अलग लोगों से मैंने बात की और वो तो मुझे जानते भी नहीं, ठीक है। दुष्यंत को बताइए कि ये मामला ना गड़बड़ हो जाएगा। एक सीट वैसे भी नहीं है इन चारों विधानसभा में, आगे भी फिर उम्मीद नहीं होगी। बलवान जी आप कैसे राजनीति करोगे? कल हम दुष्यंत भाई से मिलेंगे और इसी मुद्दे पर भाई ने बुला रखा है, और हम चाहेंगे हमारा समाधान हो और समाधान निकलेगा, ये हमें पूरा हम
हमको अवस्था है कि भाई साहब इसका समाधान निकालेंगे। और आप तो बताऊं क्या है, आपके तो मैं दावे से कह सकता हूं इस राज्य में कुछ नहीं जोड़ा होगा आपने, और आगे का समय जब बुरा आ जाएगा ना विपक्ष बहुत बार इकट्ठेगा, आपने अभी भी नहीं जोड़ा होगा कुछ भी। या तो ऐसा करो कुछ काम कटवा लो अपने, और ना तो फिर भारी विपक्ष आपको काटना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात में दम है और हम इसके लिए तैयार हैं, और हम भाई साहब से कल मिलेंगे और ये अपनी मांग रखेंगे कि हमारा समाधान क्या सरपंचों का, सभी सरपंच सड़क पे हैं, उनका समाधान हो, और ये ज़रूरी है। कल हमने मीटिंग हमारी, और मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात जरूर मानेंगे। अगर ये चीज़ हो गई तो देखिए तालियां बजेंगी आपके लिए फिर। हाँ बिल्कुल, सभी सरपंच भाइयों का ये अगर मांग मान ली तो सरकार की प्रशंसा होगी, और हम उसकी धन्यवाद करें सरकार। कुछ लोग तो कहते हैं बलवान हसनपुर के वो हाथी वाले दांत है, खाने की और दिखाने की, और मजबूरी में बैठे हैं। ना जी, कोई मजबूरी नहीं है, हम अपने भाईचारे के संगठन के बैठे हैं, पार्टी पहले बाद में है और अपना भाईचारा संगठन पहले है। जेजेपी की तरफ से फ़ोन नहीं आए कि बलवान आप तो देखिए ऐसा मत करिए? बिल्कुल, फोन आओ कुछ बात हो, हमने बता दिया, आपके माध्यम से बता दिया है पत्रकार महोदय के कि पहले हम भाईचारे के साथ खड़े हैं, भाईचारा पहले है और पार्टी बाद में। हाँ देखिए बलवान जी, आप समझिए, देखिए पार्टी भी होती है जिन पार्टियों की राजनीति की जाती है, लेकिन जो एक चीज़ होती है ना, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा ही है। पार्टी से किसी से भी टिकट ले आइएगा। देखिए ओम प्रकाश धनखड़ कितने बड़े नेता थे, लोगों ने धूल चटाने का काम किया ना, तो लोग ही हैं। अगर लोगों के साथ रहेंगे ना तो बलवान हसनपुर राजनीति में ऊपर भी जाएंगे, अगर लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो विपक्ष है फिर लंबा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, हम लोगों के साथ हैं और लोगों की आवाज़ उठाएंगे और ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, हमारी मांग माननी पड़ी सरकार को। और आपने मजबूत प्रत्याशी को हराया था सरपंच के चुनाव में, मजबूत प्रत्याशी को हराया। बिल्कुल, वो भाई मजबूत था और हमारा बहुत ही तगड़ा मुकाबला था, उसमें एक वोट से चुनाव जीता हूँ। ठीक है, वरना आप नहीं करेंगे तो मैं दुष्यंत चौटाला आते ही मैं पूछ लूंगा, या तो आप कोशिश कर लिए फिर, वरना मैं कड़वी बात कहूँगा फिर। आपका अधिकार है, पूछो और भाई साहब उसका जवाब भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग बातें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। बेहद गुस्सा, नाराज़गी निकल के सामने आ रही है सरपंचों की, और आज डीसी को ज्ञापन दिया है, लेकिन लगता नहीं है कि कतई भी सरपंचों का हौसला इतने दिन बैठने के बावजूद भी थोड़ा भी कमज़ोर है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के होने के बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि हमारा भाईचारा, एकता सबसे पहले। अब ये बलवान हसनपुर थे, दुष्यंत चौटाला के बिल्कुल राइट हैंड ये माने जाते हैं, सरपंच भी बने, लेकिन उसके बावजूद भी है ये पूरा संघर्ष है यहाँ पर कर रहे हैं। शुक्रिया।